Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th social science history our past. Okay, and students, today we have to start from page number chapter number 7, tribes, nomads and settled life, and page number 97. Okay, and students, this is video 3rd of chapter number 7. Okay, so let's start. Among the Kshatriya, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belong to different lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and other. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. Okay, so among the क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस मीन्स वंश, ठीक है, वंश या कुल बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज. तो 11वीं से 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की, नए राजपूत कुल की ताकत में काफ़ी इंक्रीज हुए, काफ़ी बढ़ावा मिला, काफ़ी वृद्धि हुई. ओके, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट लिनेगेज सच एज ह्यूनास, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर्स. दे बिलोंग टू अ डिफरेंट लिनेगेज, ठीक है. तो वे डिफरेंट लिनेगेज मीन्स दूसरी वंश परंपराओं से, ठीक है. तो वे दूसरी अलग अलग या दूसरी वंशों से या परंपराओं से आते थे. इनमें, ठीक है, वे कौन थे? इनमें हूण, चंदेल, चालुक्यास वंश थे. ओके, such as Hunas, Chandelas, Chalukyas and others. Some of these too had been tribes earlier. और इनमें से कुछ ऐसी जनजातियाँ भी थी जो बाद में उनको कुल राजपूत मान लिया गया. Many of these clans came to be regarded as राजपूत. और उनमें से कई जनजातियों को क्या माना गया, रिगार्ड किया गया राजपूत की तरह. They gradually replaced the older rulers. और वे धीरे धीरे पुराने शासकों के रूप में उन्होंने जगह ले ली. विशेष तरह से कौन थे इनमें? स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज, ठीक है. विशेष रूप से उनमें कौन से लोग थे? एग्रीकल्चरल एरिया यानी कृषि क्षेत्र के लोग. Here, our developed societies was emerging and rulers used their wealth to create powerful states. ठीक है, यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया. ओके, The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis of caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and the northwest frontier had adopted Islam quite early. They continue to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Okay, तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण का एक जनजाति लोगों ने क्या किया? अनुसरण किया. ओके, ओके, तो शासकों के रूप में जो राजपूत गोत्र थे उनके उदय का उदाहरण जनजाति लोगों ने अनुसरण किया. ठीक है, कैसे वे समृद्ध हुए? ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मणास मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ दीज कास्ट सिस्टम. और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग एरियाज. लेकिन जो प्रमुख जनजातियाँ थी वही शासक वर्ग में शामिल
हो पाए। जो प्रमुख जनजाति परिवार थे, ओके, जो लीड करते थे, वही शासकों के साथ उस वर्ग में शामिल हो पाए। अ क्लास मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातिज ऑफ कास्ट सोसाइटी। उनका जो बहुसंख्यक आबादी थी समाज की छोटी जनजातियों में उन्होंने जगह बना ली। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, और बहुत सी मुख्य जनजातियाँ, ठीक है, प्रभुत्वशाली, जो डोमिनेंट मीन्स जो प्रभुत्वशाली जनजातियाँ थीं, उन्होंने जैसे पंजाब की, सिंध की और उत्तर पूर्वी सीमा की, ठीक है। तो इन जनजातियों ने पहले इस्लाम को अपना लिया, ठीक है, पहले इन्होंने किसको अपनाया, हैज़ अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली, ठीक है। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वे जाति व्यवस्था को नकारते ही रहे। द अनईक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया। और जो इनका अनईक्वल सोशल ऑर्डर था, मीन्स कि जो इनका गैर बराबरी वाली जो इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित इनकी यह व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर, अनइक्वल गैर बराबरी, असमान सामाजिक व्यवस्था प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ऑर्थोडॉक्स किसे कहते हैं, जो सनातनी हिंदू धर्म थे, उनके द्वारा बड़े इलाके पर इन पैमानों को स्वीकारा नहीं गया। The emergence of states is closely related to social change among us tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. The emergence of states, ठीक है, अब जो ये राज्यों का इमरजेंस हुआ, राज्यों की जो ये उत्पत्ति हुई, is closely related to social change among us tribal people. जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से यह संबंधित है। Two examples of this important part of our history are described below. हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं गॉन्ड्स के बारे में। ओके, बिफोर रीड अबाउट द गॉन्ड्स वी विल रीड हेयर, ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और आप एक पिक्चर देख सकते हो स्टूडेंट्स, अ गॉन्ड वुमेन, एक गॉन्ड महिला, जो एक जनजाति गॉन्ड महिला है, उसका पिक्चर है। कैसे ये कपड़े पहनते थे, कैसे ये लगते थे, और क्या ज्वेलरी इन्होंने देखो गले में पहनी है, ठीक है। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग मीन्स होता है स्थानांतरी, एंड कल्टीवेशन मीन्स खेती या कृषि। ओके, trees and bushes in a forest area are first cut and burnt. The crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. Okay, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है कि किसी वन प्रांत, फॉरेस्ट एरिया मीन्स जंगलों का जो क्षेत्र होता है, या वन प्रांत हम कहेंगे, के पेड़ों और झाड़ियों को पहले क्या किया जाता है, कट किया जाता है, काटा जाता है, और फिर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। द क्रॉप इज सोन इन द एशेज, और उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता है। व्हेन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है, अब यह जमीन अपनी उर्वरता क्या करती है, खो देती है, और उसके बाद अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर, फिर दूसरी जमीन को साफ किया जाता है, दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है, एंड प्लांटेड इन द सेम वे, और फिर इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, किसी भी स्थान के, स्पेशली वन प्रांत, जो जंगलों के निकट के जो एरिया होते हैं, वहाँ के जो पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं, उनको पहले काट देते हैं और फिर जला देते हैं। फिर जो उसकी राख होती है उसमें ही फसल को बोया जाता है। जब यह जमीन फिर अपनी उर्वरता को खो देती है, तो तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है, और इसी तरह से फसल वहाँ पर उगाई जाती है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द गॉन्ड्स, अ क्लोजर लुक, नज़दीक से एक नज़र गॉन्ड्स की, ठीक है। अब देखिए गॉन्ड जनजाति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। The Gonds lived in a vast forested regions called Gondwana, or country inhabited by Gonds. They practiced shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own Raja and Rai. Okay, about the time that the power of the Delhi Sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gurjif. The Akbarnama, a history of Akbar's reign,
mentioned the god kingdom of Graha Katanga that had 70,000 villages. Okay, the Gonds. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स गॉन्ड के बारे में. जो गॉन्ड लोग थे, द गॉन्ड्स लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स. तो जो गॉन्ड लोग थे ये गोंडवाना नामक विशाल फॉरेस्ट एरिया में रहते थे. फॉरेस्टेड रीजन यानी वन प्रदेश में रहते थे. जो गौंड लोग थे, जो गौंड जनजाति थी स्टूडेंट्स, वो गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े वन प्रदेश में रहते थे. ठीक है. एंड दे प्रैक्टिसाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अभी हमने पढ़ा था ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है. तो वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे. द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉच फॉर द डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैंस. क्लैंस मीन्स कुल. ठीक है. तो जो विशाल गोंड जनजाति थी कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था. ठीक है. सो अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग अ फ्यू लार्ज गॉन्ड किंगडम्स वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ. ओके. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें उस समय जब दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, जब दिल्ली के सुल्तानों का धीरे धीरे पतन हो रहा था, तो उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे, उनको डोमिनेट करने लगे थे, उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे. द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेजिन मेंशन द गॉन्ड किंगडम ऑफ ग्रहा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस. अकबर के शासनकाल के एक इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित है कि जो गढ़ कटंगा थे, गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 17,000 गांव थे. ठीक है. तो अकबर के जो शासनकाल के एक इतिहास में अकबरनामा में उल्लिखित है कि जो गढ़ कटंगा थे, गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में कितने गांव थे? 70,000 गांव थे. ओके. The administrative system of these kingdom was becoming centralized. Okay. The kingdom was divided into graha. Each graha was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into barhots which were made up of 12 villages each. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं कि इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की, तो चलिए पढ़ते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड. इन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह केंद्रीकृत हो रही थी. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू, और जो इनका साम्राज्य था यह विभाजित हो रहा था किसमें? ग्रहों में, यानी गढ़ जिसको हम कहते हैं. ठीक है. तो राज्य और गणों में ये विभाजित हो रहे थे. ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन, और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड चौरासी. और फिर से यह 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? चौरासी कहा जाता था, क्योंकि नाम 84 है ना. 84 को हिंदी में हम क्या कहते हैं? चौरासी. तो ये फिर से 84 84 गांव की यूनिट में, इकाई में विभाजित होते थे जिन्हें चौरासी कहा जाता था. द चौरासी वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोत्स विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच. और 84 का जो उप विभाजन था वो बरहोतों में होता था, जो कि 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे. ओके. The emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. And unequal social classes. Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became more influential. The Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. So Aman Das, the Gond Raja of Graha Katanga, assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Swalabhan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. Okay. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ था? द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंज्ड द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी. बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला. ओके.
So, Brahmanas received land grants from the Gond Rajas and became more influential. तो ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए. द गोंड chiefs now wish to be recognized as Rajput. So Amandas, the Gond Raja of Grahakatanga, assumed the title of संग्राम शाह. ओके, तो गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई. ठीक है, तो ये क्या सोचने लगे कि उन्हें गोंड सरदार अब राजपूत के रूप में जाने जाएं. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने जो गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास थे, उन्होंने उनसे संग्राम शाह की उपाधि धारण की. ठीक है, तो गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने का मन हुआ. तो इसलिए गढ़ कटंगा के जो गोंड राजा, उन्होंने अमनदास, जो गोंड राजा कौन थे, अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की. ओके, हिज सन, उनके पुत्र दलपत. ठीक है, और उनके जो पुत्र दलपत थे, दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ सलबहन. ठीक है, और उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदल राजपूत द्वारा सलबहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया. ओके, Dalpat, however, died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son, Bir Narayan. Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garh Katanga. A strong residence was put up by Rani Durgavati. She was defeated, preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. Okay, तो जो दलपत थे, however died early, तो जैसे ही दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी, तो जो रानी दुर्गावती थी was very capable. रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी and started ruling on behalf of her 5-year-old son. और वे अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन को संभालने लगी. रूलिंग मतलब शासन करना. ओके, तो जब दलपत की जल्दी मृत्यु हो गई थी, रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली. अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव. ओके, और उनके नेतृत्व में राज्य का बहुत अधिक एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ. ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने राज्य की कमान संभाली तो राज्य क्या होने लगा, समृद्ध होने लगा. इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान अटैक्ड ग्रह कटंगा. और स्टूडेंट्स 1565 में मुग़ल की जो सेना थी उसने असफ खान पर हमला किया. असफ खान अटैक्ड. तो 1556 में मुग़ल सेना ने असफ खान के नेतृत्व में, उनके नियंत्रण में ग्रह कटंगा पर क्या किया, हमला किया. ठीक है, गढ़ कटंगा पर उन्होंने हमला किया. किसने, आसिफ खान के नेतृत्व में मुग़ल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया. और अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाई रानी दुर्गावती. और उस समय रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, हौसले से सामना किया. वीरतापूर्वक उन्होंने इस आक्रमण को स्वीकारा. सी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रादर देन सरेंडर. वे हार गई इससे पहले. ठीक है, उनकी हार हुई और समर्पण करने की बजाय उन्होंने मर जाना बेहतर समझा. तो इस युद्ध में रानी दुर्गावती क्या हो गई, हार गई. लेकिन फिर भी उन्होंने समर्पण नहीं किया और उन्होंने उससे बेहतर समझा कि वे मर जाएं. ठीक है, हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर. और इसी युद्ध में उनके जो बेटे थे उनका वो भी तुरंत क्या हो गए, लड़ते हुए मर गए. तो इस प्रकार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर गति को प्राप्त हुए. तो हमने इसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि दलपत की जब मृत्यु हो गई थी, जो कौन थी, राजकुमारी दुर्गावती. ठीक है, राजकुमारी दुर्गावती ने बहुत ज़्यादा वे योग्य थी. तो उनके जो पति थे, ठीक है, उनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी. तो रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी. उसके समय में राज्य का बहुत अधिक क्या हुआ, विस्तार हुआ, समृद्ध हुआ राज्य. और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने
समर्पण करने की बजाय उनसे युद्ध करना स्वीकारा और युद्ध में उनकी हार हुई और इस प्रकार उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उनका पुत्र भी, जो 5 वर्ष का उनका पुत्र था, वो भी लड़ता हुआ मारा गया। तो ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स रानी दुर्गावती की। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ, आप देख सकते हैं, अ कार्व्ड डोर, गोंड ट्राइब, बास्तार एरिया, मध्य प्रदेश। एमपी में जो गोंड जनजाति थी उनका नक्काशीदार दरवाजा यहाँ पर फिगर 6 में दिखाया गया है। और ऊपर दिया गया है स्टूडेंट्स मैप टू गोंडवाना। आप इस मैप को देखिए, ये गोंडवाना का मानचित्र है, ठीक है। और नाउ स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर। टुमारो आई विल बी बैक विथ न्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।